हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। इसका हम लोग टैक्सेबल पोर्शन निकालना है, ठीक है। तो आज बताएंगे आपको क्या चीज़, अलाउंसेस माने भत्ते। आज बताएंगे अलाउंसेस। टॉपिक क्या, अलाउंसेस। तो ये जो अलाउंसेस होता है उसका टैक्सेबल पोर्शन को हम लोग ग्रॉस सैलरी में शामिल करते हैं। अलाउंसेस के टैक्सेबल पोर्शन को ग्रॉस सैलरी में शामिल करते हैं। अलाउंसेस क्या होता है, इसको आप लोग एकदम सिंपल वे में समझ लीजिए कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी के अलावा कुछ अलग से बेनिफिट मिलता है, वो क्या होता है, अलाउंसेस होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। एक अलग से पेमेंट मिलता है, वो अलाउंसेस है। तो अलाउंसेस के टैक्सेबल पोर्शन को हम लोग ग्रॉस सैलरी में शामिल करते हैं। मतलब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अलाउंसेस के टैक्सेबल पोर्शन को सैलरी में शामिल करेंगे। बार बार क्यों बोले कि दिमाग में एकदम अट जाना चाहिए। तो अलाउंसेस जो होता है, कुछ अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होता है, कुछ अलाउंसेस पार्टली टैक्सेबल होता है, और कुछ अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। फुल्ली टैक्सेबल मतलब उसमें पूरा टैक्स लगेगा, इसको पूरा का पूरा हम लोग ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे। पार्टली टैक्सेबल का मतलब कुछ हमको टैक्स में छूट मिल जाएगा और जो बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसको हम लोग लिखेंगे ग्रॉस सैलरी में। फुली एग्जेम्प्टेड मतलब ये कर मुक्त है, माने टैक्स फ्री है, तो इसको सैलरी में नहीं लिखेंगे, सैलरी मानते समय नहीं लिखेंगे। तो थोड़ा वीडियो देखिएगा, थोड़ा से आखिरी तक देखिए और हम समझा देते हैं फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस को। अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज है टॉपिक हम लोग का क्या चीज़ है, अलाउंसेस है, अलाउंसेस। तो अलाउंसेस में देखिए आपको नंबर 1 डियरनेस अलाउंस, अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस, सॉरी डियरनेस अलाउंस, ये होता है फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल मतलब इसको ग्रॉस सैलरी में पूरा का पूरा शामिल करेंगे। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल मतलब इसको भी हम लोग पूरा का पूरा ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके बाद थोड़ा जान लीजिए, पहले फुल्ली टैक्सेबल मानिए, इसको हम लोग हर हाल में ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस को हर हाल में पूरा का पूरा ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस का अंत में रिडक्शन मिलता है, ठीक है। उसके बाद CCA, सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता। ये क्या होता है, जैसे बड़े शहर में आप काम कीजिएगा, मान लीजिए छोटे शहर में काम करते हैं, वहाँ महंगाई कम होगा। बड़े शहर में क्या होगा, मेंटेनेंस रहना खाना पीना वहाँ ज़्यादा महंगा होगा, तो वहाँ पर CCA मिलता है, सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस। ये फुल्ली टैक्सेबल है। सर्वेंट अलाउंस मन नौकर का भत्ता, सर्वेंट अलाउंस नौकरों का भत्ता, ये फुली टैक्सेबल है, ये पूरा के पूरा ग्रॉस सैलरी में शामिल होगा। डेपुटेशन अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस ये फुली टैक्सेबल है। डेपुटेशन अलाउंस ये फुली टैक्सेबल है, या पूरा के पूरा आपको ग्रॉस सैलरी में शामिल होगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि सर डेपुटेशन अलाउंस क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिनियुक्ति भत्ता। अब बोलिए सर प्रतिनियुक्ति भत्ता क्या है, ये भी प्रॉब्लम आ गया। डेपुटेशन अलाउंस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका पोस्टिंग मुंबई में है, मुंबई में आपका पोस्टिंग है, आपका ऑफिस कहाँ है, मुंबई में परमानेंटली, और आपको कुछ दिन के लिए कोलकाता में 1 महीने या 2 महीने के लिए कोलकाता में आपको भेज दिया गया दूसरा ऑफिस में काम करने के लिए। तो वो जो 1 महीने या 2 महीने आपको भेजा गया, उसको उसमें जो पैसा आपको दिया जाएगा उसी को बोलेंगे डेपुटेशन अलाउंसेस। मतलब कुछ समय के लिए जो वहाँ जाइएगा उसके लिए एक्स्ट्रा आपको भत्ता मिलेगा सैलरी के अलावा, तो उसको बोलते हैं डेपुटेशन अलाउंस। ये आपको फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब कि पूरा का पूरा ग्रॉस सैलरी में शामिल होगा। उसका टिफिन अलाउंस, टिफिन जानते ही आपको लंच में जो खाते हैं वो टिफिन होता है, उसका अगर अलाउंस मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल है। ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस ये भी फुली टैक्सेबल है। फुली टैक्सेबल को हम लोग पूरा के पूरा ग्रॉस सैलरी में लिखेंगे, माने सैलरी क्वेश्चन मारते समय पूरा का पूरा लिखेंगे। तो बोलेगा सर ओवर टाइम अलाउंस क्या होता है। मान लीजिए किसी आप कंपनी में किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका वर्क टाइम कितना है, 10 से लेकर 6 बजे तक है, इतना ही आपको काम है। लेकिन आपका एम्प्लॉयर बोलता है ठीक है 6 से लेकर आप 9 बजे तक और काम कर लीजिए, तो 3 घंटा ओवर टाइम हो गया, 3 घंटा ओवर टाइम। उसमें जो अलाउंस मिलता है उसको बोलते हैं ओवर टाइम अलाउंस, ये फुली टैक्सेबल है। फिर होगा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस,
ये क्या होता है, आपको प्रैक्टिस ना करने का भत्ता, ये फुली टैक्सेबल। ये क्या होता है, मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर एम्प्लॉई है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसको बोला जाता है कि आप बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, मैंने बाहर पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, हॉस्पिटल में आइए, ठीक है, या पेशेंट को देखिए और घर चले जाइए, घर चले जाइए, घर में आप चले जाइए चुपचाप से, बाहर आपको पेशेंट नहीं देखना है, प्राइवेट पेशेंट नहीं देखना है। तो उसके बदले में जो आपको मिलता है पैसा, उसको बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो अलाउंस मिलता है, ये फुल्ली टैक्सेबल है। क्लियर है। वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। ये पूरा के पूरा आपको ग्रॉस सैलरी में शामिल होगा। वार्डन समझ में आता ही है। वार्डन ये होता है आपको हॉस्टल में होता है, ये जेल में होता है। जैसे हॉस्टल में मान लीजिए कि स्टूडेंट्स का रख रखाव, स्टूडेंट के देख रेख के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए एक वार्डन रखा गया, उसका जो देख रेख करता है, उसमें जो भी अलाउंस मिलता है उसको, वो क्या कहलाता है, वार्डन अलाउंस, फुली टैक्सेबल है। प्रॉक्टर अलाउंस ये यूनिवर्सिटीज में होता है, जो एग्जाम वगैरह कंडक्ट होता है, उसका रूल रेगुलेशन करना, एग्जामिनेशन का तौर तरीका देखना, ये प्रॉक्टर करता है यूनिवर्सिटी से। इसके बदले जो ही आपको अलाउंस मिलता है वो फुली टैक्सेबल है। तो वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस फुली टैक्सेबल। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 11, 12, 13, 14, 15 तक ये थोड़ा नया चीज आ जाता है। अभी तक फुली टैक्सेबल था, हम अलग नहीं लिखे, अलग लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी को, ठीक है। सामने फुली टैक्सेबल लिख दिए हैं, फुली टैक्सेबल में पूरा टैक्स लगेगा, पूरा का पूरा ग्रॉस में शामिल होगा। अब आते हैं पार्टली टैक्सेबल। पार्टली का मतलब कुछ में टैक्स लगेगा, कुछ में टैक्स माफ होगा। तो नंबर 11, ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए सुनते हैं आप लोग, टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस माने जितना खर्चा करेंगे वहां तक माफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय को ट्रेवलिंग अलाउंस 500 रुपया मिलता है, 500, वो 400 खर्च कर देता है, तो 100 रुपया फुल्ली टैक्सेबल होगा, 100 रुपया फुल्ली टैक्सेबल, उसको ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस मतलब सवारी भत्ता, ठीक है, सवारी भत्ता। अगर आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है, आपको कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, मालिक की तरफ से, सेम रूल है, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। मान लीजिए सवारी भत्ता, कन्वेंस अलाउंस 500 रुपया मिला है और 400 खर्च कर देते हैं, तो 100 रुपया में टैक्स लगेगा, वो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। डेली अलाउंस, ये भी सेम रूल है, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस का मीनिंग बता चुके आप लोगों को। मान लीजिए कि डेली अलाउंस 500 मिलता है, 400 खर्च कर देता है एम्प्लॉय, 100 रुपया टैक्स लगेगा। हेल्पर अलाउंस, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस, इसको एक्चुअल एक्सपेंसेस तक एग्जेम्प्ट किया जाएगा। फिर आते हैं आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, एग्जेम्प्टेड अप टू 100 रुपीज, 100 रुपए, 100 रुपीज पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रेन। ये 100 रुपया तक 2 बच्चों का माफ है, 100 रुपया तक 2 बच्चों का। ये क्या होता है, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। मतलब आज मान लीजिए 2 बच्चा है, तो एक बच्चा का 100 रुपया, तो 2 बच्चा का 200 रुपया, 200 रुपये के हिसाब से 12 महीने का देखिए 2400 रुपया। और मान लीजिए आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है 3000 रुपया, तो 2400 रुपया एग्जेम्प्टेड माफ हो जाएगा और 600 रुपया टैक्सेबल होगा। उसी को हम लोग सैलरी के ग्रॉस में लिखेंगे, माने ग्रॉस सैलरी में लिखेंगे। चिल्ड्रेन हॉस्टल, HOSTEL, थोड़ा एल लंबा लिखा गया दूर में, हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस जो है ये 300 रुपया क्या है, एग्जेम्प्टेड अप टू 300 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रेन। ये भी आपको 300 रुपया तक माफ है 2 बच्चों का, 300 रुपया तक 2 बच्चों का। एक बच्चों का बच्चे का 300 रुपया, तो 2 बच्चों का कितना होगा, 600 रुपया। एक साल में कितना होगा, 7200 रुपया। तो 7200 साल में माफ है। और अगर आपको मान लीजिए 8000 मिलता है चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस, तो 8000 में 7200 एग्जेम्प्टेड लेस कर दीजिएगा, तो कितना बचे, 800 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये सब आपको बता दिए। इसके बाद और आता है हाउस रेंट अलाउंस, इसी कैटेगरी में आता है। ये फुली टैक्सेबल भी हो सकता है और पार्टली टैक्सेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे, तो थोड़ा इसको आगे आप लोग उतार लीजिए पहले, ठीक से एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस थोड़ा डिटेल में थोड़ा बड़ा चीज है, तो उसको हम बताएंगे, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस, तो इसको जरा उतार लीजिए अच्छा से, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए।
हाँ, तो अब क्या बताएंगे, आप लोग बताए थे हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो 16 के बाद 17 देखिए, हाउस रेंट अलाउंस, ये हाउस रेंट अलाउंस। इसके बाद थोड़ा जान लीजिए, हम बोल देते हैं, उसको लिख भी दिए, नोट कर दिए। हाउस रेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल भी होता है और पार्टली टैक्सेबल भी होता है। हाउस रेंट अलाउंस, अगर इम्प्लॉई ऐसे मकान में रहता है, जैसे अगर इम्प्लॉई खुद के मकान में रहता है या ऐसे मकान में रहता है जहां उसे रेंट नहीं पेमेंट करना पड़ता हो, जहां उसे रेंट नहीं देना पड़ता हो, तो ऐसे में जो HR मिलेगा, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल होगा। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर इम्प्लॉई खुद के मकान में रहता हो या ऐसे मकान में रहता हो जहां उसे रेंट नहीं देना पड़ता हो, तो HRA फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है। HRA फुली टैक्सेबल होगा। और अगर वो किराए के मकान में रहता है, कौन, इम्प्लॉई, अगर किराए के मकान में रहता है तो HRA पार्टली टैक्सेबल होगा, तो उसका वैल्यूएशन किया जाता है, तो उसको हम बताते हैं। तो चलिए इसको हम लिख दिए हैं, देखिए नोट कर दिए। इफ एम्प्लॉई लिविंग इन हिज ओन हाउस, खुद के मकान में रहता है और ही इज नॉट पेइंग रेंट, अगर वो रेंट पेमेंट नहीं करता है तो HRA क्या होगा, देन HRA हाउस रेंट अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, हाउस रेंट क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। बस दिमाग में बैठा लीजिए। फिर स्टार, इफ ही लिविंग इन रेंटेड हाउस, अगर रेंटेड हाउस किराए के मकान में रहता हो, अगर इम्प्लॉई इफ ही लिविंग इन रेंटेड हाउस, ही के मतलब इम्प्लॉई किराए के मकान में रहता है, तो इसमें कुछ रूल है उसको फॉलो करेंगे। तो इन दिस केस फॉलोइंग रूल विल बी एप्लीकेबल और अप्लाई, ये रूल अप्लाई किया जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन दिया जाएगा आपको, कितना ऑप्शन, 3 ऑप्शन है। पहला लिख लीजिए, नंबर 1 HRA रिसीव, लिख लेना है डैश डैश स्टार स्टार स्टार, HRA रिसीव, जितना रिसीव करेंगे लिख लेना है। नंबर 2 एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी, सैलरी का 1/10 या 10%, कहीं कहीं 10% लिखा था, 10% 1/10 दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है। तो एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी, ठीक है, एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10, 1/10 से रेंट जितना पेमेंट करते हैं ज्यादा, उसको यहाँ लिख लेंगे। ये सब वैल्यूएशन बताएंगे अभी, ठीक है, ये आपका थ्योरी है। तीसरा ऑप्शन 40% ऑफ सैलरी, सैलरी का 40%, ठीक है। और इसमें एक और ऑप्शन है 40% और 50% ऑफ सैलरी। बोलिएगा सर दोनों लिख रहे हैं यहाँ पर, 4 लिख दिए, 4 नहीं है, 3 ही का मतलब एक तो और करके है। 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी, तो 50% ऑफ सैलरी कहाँ लागू होगा, इन केस ऑफ दिल्ली, अगर एम्प्लॉई, अगर SSC, अगर एम्प्लॉई दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, कोलकाता में रहता है या चेन्नई में रहता है, तो 40% के स्थान पर 50% लागू होगा। तो 50% कहाँ लागू होगा, जो हमारे 4 मेट्रो सिटी है, जैसे क्या हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया एंड चेन्नई हो गया। तो ठीक है, ये 3 ऑप्शन को लेंगे, ठीक। अब उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पर, अब इसका वैल्यूएशन करेंगे। तो HRA रिसीव, मान लीजिए HRA रिसीव करते हैं 5000 या 5000 लिख लेते हैं। HRA रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 5000 लिख लिया गया। तीनों में जो सबसे कम होगा, तीनों में जो सबसे कम होगा, लिस्ट ऑफ द एबव, देखिए लिस्ट ऑफ द एबव, जो तीनों में कम, ऊपर में जो तीनों में कम होगा, तीनों को देखेंगे, तीनों में जो सबसे कम होगा उसको इसमें लेस कर देंगे, अंडर सेक्शन 10(13)A लेस कर देंगे। मान लीजिए 5000 के HRA मिलता है और सबसे कम यहाँ पर 2000 है, तो बचा कितना है, 3000। ये टैक्सेबल HRA, इसी को हम लोग ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे, मैंने सैलरी जब बनाएंगे तो इसको हम लोग पर्टिकुलर में लिखेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को, तो ये HRA कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यूज किए सैलरी का 10%, सैलरी का 40%, सैलरी का 50%। यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या होता है, तो HRA में सैलरी का मीनिंग ये मत समझ लीजिएगा कि उसको बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ मिलता है तो 1 साल का 1,20,000, वो नहीं होगा। देखिए हेयर, याद रखिए यहाँ पर हेयर, यहाँ पर सैलरी मीन्स सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी लिख लीजिएगा, प्लस डियरनेस पे, डी पे मतलब डियरनेस पे, ये ऑलवेज शामिल होगा क्वेश्चन में, ऑलवेज शामिल होगा, प्लस जोड़िए इसमें DA डियरनेस अलाउंस, ये क्या होगा, ब्रैकेट में लिख देखिए, इफ
पेड अंडर, इफ पेड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर इसको सेवा के शर्तों के अनुसार मिला हो तभी, वो लिखा रहेगा सेवा के शर्तों के अनुसार, ठीक है, तब डीए शामिल करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। प्लस कमीशन, प्लस क्या होगा, कमीशन, मतलब 1 2 3 4 4 चीज को हम लोग शामिल करेंगे, तो यहाँ पर एचआरए का जब वैल्यू करेंगे हम लोग तो सैलरी माना जाएगा। तो एचआरए के वैल्यू में सैलरी का माने क्या हो गया, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलाउंस, ये पेड अंडर द टर्म एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन। ये तो पार्टली टैक्सेबल हो गया। आपको जब फुली एग्जेम्प्टेड होता है, क्या होता है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, यहाँ देखिए सम्चुअरी अलाउंस टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। सम्चुअरी का मतलब होता है आदत सत्कार, मेहमान नवाजी, मेहमानी, ठीक है। तो सेंचुरी अलाउंस अगर मिलता है हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को, माने आप अपने मेहमान का आदर सत्कार करने के लिए, तो वो फुली एग्जेम्प्टेड है, वो कर मुक्त है, इसको सैलरी में शामिल नहीं करेंगे ग्रॉस में, इसको भूल जाना है, ठीक है, एग्जेम्प्टेड लिख के छोड़ देना है, इसको शामिल नहीं करेंगे। फॉरेन अलाउंस माने विदेशी भत्ता, फॉरेन, अब इंडिया के बाहर जैसे फॉरेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया, ये सब फॉरेन हो गया, ठीक है, तो ये क्या है फुली एग्जेम्प्टेड होगा। अलाउंस फॉर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जानते हैं आप लोग, यूनाइटेड नेशन, वहां का कोई इंप्लॉय का अलाउंस मिलता है यूएनओ में तो फुली एग्जेम्प्टेड है, फुली क्या होगा एग्जेम्प्टेड, तो ये तीनों फुली एग्जेम्प्टेड है, इसमें टैक्स नहीं लगता है 17 18 19। तो इसको अच्छा से आप लोग उतार लीजिए, हम तो समझते हैं, समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे, वैल्यूएशन शुरू करेंगे हम, पार्टली फुली, ठीक है। तो चलिए उतार लीजिए, अब ज़्यादा बोलने से फायदा कुछ नहीं है, तो इसको हम छोड़े जाते हैं, आप लोग आराम से उतारिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, ठीक है। उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छा से। हाउस रेंट अलाउंस में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसको देख लीजिए। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए कब फुली टैक्सेबल है, कब पार्टली टैक्सेबल है, 2 कंडीशन है, ठीक। तो चलिए